आज हम बात करेंगे अफ्रीका के मुल्क सूडान के हालात पर। दोस्तों, सूडान में हो क्या रहा है और कैसे इब्राहिम तरोड़ी ने सूडान की मदद करने का ऐलान किया है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सूडान में पिछले 2 साल से एक खौफनाक जंग चल रही है। ये जंग सूडान की आर्मी जिसे SAF कहा जाता है और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स जिसे RSF कहा जाता है के दरमियान हो रही है। दोस्तों, पहले इन दोनों फौजों में इत्तेफाक होता था। 2023 अप्रैल के महीने में ये दोनों फौजें मिलकर सूडान पर हुकूमत कर रही थी और फिर ताकत का नशा आ गया। RSF कहने लगी कि सूडान मेरा है और SAF कहने लगी कि सूडान मेरा है। ये लड़ाई शुरू में तो छूटी नजर आ रही थी, लेकिन अब ये जंग पूरे सूडान में फैल चुकी है। दोस्तों, सूडान की आर्मी के पास जो आखिरी इलाका बचा था, अब इस इलाके के ऊपर भी RSF ने कब्जा कर लिया है। सूडान में लोगों को मारा जा रहा है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 3000 से ज्यादा लोगों को सूडान में मारा जा चुका है और जब से ये जंग शुरू हुई है तो इस जंग की वजह से 70,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। जिस तरह फलस्तीन में खाना बंद कर दिया गया था, खाना लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा था, इसी तरह अब सूडान के जो शहरी लोग हैं उन तक जरूरत की चीजें और खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच रही। अब सवाल ये आता है कि RSF इतनी ताकतवर कैसे बनी कि वो अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई। दोस्तों, ये जो RSF है, इसको बनाया था सूडान के एक लीडर की जानिब से, जिसको ये डर था कि कहीं सूडान की आर्मी उसकी हुकूमत का तख्ता ना पलट दे, तो इसलिए इसने ये फोर्स बनाई थी। लेकिन दोस्तों, अब ये फोर्स बहुत ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस फोर्स को UAE फंडिंग करता है। UAE फंडिंग इसलिए करता है ताकि ये फौज सूडान से सोना निकालकर UAE को दे, और इसी वजह से सूडान के मासूम शहरियों पर हद से ज्यादा जुल्म कर रही है RSF। और दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि पूरे मुस्लिम ममालिक इस जुल्म पर खामोश बैठे हैं, और ऐसे में एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम इब्राहिम तरोड़ी है, वो सूडान के मजलूम लोगों के लिए सहारा बनकर सामने आया। जी हाँ दोस्तों, जब सारी दुनिया ने सूडान के मजलूम लोगों को तन्हा छोड़ दिया, तो ऐसे में एक मर्द मुजाहिद इब्राहिम तरोड़ी ने इन मजलूमों का हाथ थामा और उनके लिए आवाज उठाई। जब सूडान के लोग हर तरफ से नाउमीद हो गए तो उन्होंने इब्राहिम तरोड़ी से मदद मांग ली। इन लोगों का कहना था कि हमारी कोई मुसलमान मदद नहीं कर रहा और अब हमें अरबों से मदद की कोई उम्मीद नहीं। और मजीद उन्होंने कहा कि हम काले हैं और ये अरबी गोरे हैं, इसलिए हमें खुद से कमतर समझते हैं ये लोग। दोस्तों, जब इब्राहिम तरोड़ी से सूडान के लोगों ने मदद मांगी तो उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है कि हम जो काले हबशी लोग हैं, हमारा सिर्फ दुनिया में एक ही लीडर है जो हमारी मदद कर सकता है, वो इब्राहिम तरोड़ी है। उन्होंने कहा दुनिया में जितने भी बाकी मुल्क हैं, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं, बल्कि उन्होंने ये मेंशन किया है कि दुबई का हम पर जुल्म करने में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो दरिंदे सूडान के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, इन दरिंदों को असलहा दुबई फराहम कर रहा है। दोस्तों, ये जो अरबी लोग हैं, ये बन्नू उमिया से दीन सीखे हुए हैं, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो वही हैं जिन्होंने आले मोहम्मद से, अल्लाह के नबी से दीन सीखा है। और जितना जुल्म इस वक्त सूडान में हो रहा है, फलस्तीन में इतना जुल्म नहीं हुआ। फलस्तीन में जो जुल्म किया है वो यहूदियों ने किया है और सूडान में करने वाले मुसलमान हैं। दोस्तों, ये जो अरबी हैं, ये अजमियों से नफरत करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, ये सिर्फ बन्नू उमिया के पैरोकार हैं। ये बन्नू उमिया को, यजीद को मानने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इब्राहिम तरोड़ी ने सूडान के मजलूमों की फरियाद सुनकर कैसे उनकी मदद की। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़ी ने सूडान में अपनी फौजें भेजने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम तरोड़ी ने 1.5 लाख फौजी दस्ता तैयार किया है, जो कि सूडान के अंदर जाएगा और RSF तंजीम से लड़ेगा। इब्राहिम तरोड़ी ने कहा कि बहुत लोग अब मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैं सूडान में मौजूद गोल्ड की वजह से अपनी फौजें वहां भेज रहा हूं। उसने कहा कि मुझे गोल्ड की कोई कमी नहीं है, मेरे मुल्क में बहुत ज्यादा गोल्ड है। और दूसरी बात इसने ये बोली कि मैं ये सिर्फ इंसानियत और इस्लाम के लिए कर रहा हूँ। उसने बोला कि दुनिया में जितने भी यजीद के मानने वाले हैं वो आज खामोश हैं। और मजीद इसने बोला कि जब यहूदी मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो तब ये अरबी लोग बड़ा बोलते थे, और अब खुद ही मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। इब्राहिम तरोड़ी का यह भी कहना था कि सूडान में लोग भूख से मर रहे हैं,
70,000 बंदा शहीद हो गया है। इसलिए इसने बोला कि मैं इस नस्ल कशी के खिलाफ अपनी फौज भेज रहा हूं। इसके अलावा इब्राहिम तरोड़ी ने आरएसएफ तंजीम को वार्निंग भी दी है कि अगर 24 घंटों में आरएसएफ ने अपनी ये दहशतगर्दी बंद न की तो मेरी फौजें अब के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़ी ने बोला कि मैं जब प्रेसिडेंट बना मैंने आज तक कभी भी 3 पीस ड्रेस नहीं पहना, हमेशा फौजी लिबास में होता हूं क्योंकि मेरी पहचान ये है कि मैं एक फौजी हूं। मैं मौला अली का मानने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, इब्राहिम तरोड़ी ने यूएई को भी वार्निंग दी है कि अगर तुम लोगों ने आरएसएफ को असलहा फराहम किया तो ये समझना कि तुमने मेरे खिलाफ जंग छेड़ी है और मैं दुबई के तमाम शहरों को टारगेट करूंगा अगर अब असलहा फराहम किया। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़ी ने सूडान की आवाम से ये वादा किया है कि जैसे मैंने अपनी आवाम को सोने के ज़खायर वापस लेकर दिए हैं, इसी तरह सूडान की आवाम को भी वो सोने के ज़खायर वापस लेकर देगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इसका ऐलान है और वो ऐसा कर भी सकता है। पहले बर्किना फासो के भी सूडान जैसे हालात थे, लेकिन इब्राहिम तरोड़ी ने सब बदला था। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे सूडान के मजलूम बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह उनको जालिमों के शर से महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।